हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल। आज बात करेंगे रिलायंस पावर के बारे में, क्योंकि यहाँ पे जबरदस्त तेजी देखने को मिला है स्टॉक में। और 2-3 दिन पहले भी इसमें जबरदस्त तेजी देखने को मिला है। तो जानेंगे क्यों इतनी बड़ी तेजी 2-4 दिन पहले भी देखने को मिली और आज भी देखने को मिला। इसके 2-3 रीजन को समझेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि यहाँ पे पिछले एक साल में कैसा स्टॉक ने परफॉर्मेंस किया है। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट को भी समझेंगे कि यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट क्या आने वाले टाइम में हम लोग दे सकते हैं और क्यों ये स्टॉक आने वाले टाइम में भी मोमेंटम में रह सकता है। इसके भी 2-3 रीजन को हम लोग समझेंगे। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि पिछले एक साल में कैसा स्टॉक ने परफॉर्मेंस। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ एक मंथ में स्टॉक ने लगभग 23% का मोमेंट यहाँ पे आपको स्टॉक में देखने को मिला। और आज के मोमेंट को ऐड कर दें तो ये लगभग 35% के आसपास का मोमेंटम हो सकता है, लगभग 1 से 1.5 मंथ में देखने को मिला है। पिछले 6 मंथ की बात करें तो लगभग ये 40% का मूवमेंट स्टॉक में दे चुका है। और आज के मूवमेंट को ऐड कर दे तो लगभग 50% का मूवमेंट पिछले 6 मंथ में देखने को मिला है। अगर बात करें 52 वीक लो की, तो ये लगभग 23 रुपया के आसपास का 52 वीक लो लगाया था जून में, लगभग 5 जून के आसपास। और ठीक 26 मई को इसने 52 वीक हाई लगाया लगभग 55 रुपया का, यानी कि यहाँ से लगभग 2 से 2.5 गुना यहाँ पे स्टॉक जंप करता हुआ दिख रहा है। तो काफी जबरदस्त मोमेंटम यहाँ पे पिछले एक साल में स्टॉक में देखने को मिला है। तो चलिए जानते हैं हम लोग क्या क्या इसके पीछे का रीजन है जिस वजह से यहाँ पे तेजी देखने को। यहाँ पे तेजी की सबसे बड़ी वजह जो यहाँ पे भूटान सोलर एनर्जी डील, जो वहाँ की गवर्नमेंट है, रॉयल गवर्नमेंट ऑफ भूटान, उसकी एक कंपनी है ग्रीन डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड, उसके साथ कंपनी ज्वाइंट वेंचर में लगभग 500 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश कर रही है, जिसमें लगभग 20 बिलियन का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता हुआ दिख रहा है। और इसके लिए कंपनी ने टेंडर प्रोसेस भी जारी कर दी है और लोन जो सिक्योर करना है उसे सिक्योर कर रही है कंपनी। और ये जो प्रोजेक्ट है काफी कॉस्ट इफेक्टिव बनाने का कंपनी का टारगेट है। दूसरा रीजन है टर्न अराउंड इन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। 4-5 दिन पहले इसका कंपनी का Q4 का रिजल्ट आया था, उसमें बड़ा टर्न अराउंड देखने को मिला है और कंपनी का जो इनकम है लगभग 8% यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखा है। दूसरा यहाँ पे टर्न अराउंड देखने को मिला है वो प्रॉफिट को लेके। कंपनी पहले नेट लॉस में थी और वहां से लगभग ये कंपनी प्रॉफिट में आपको आता हुआ दिख रहा है। 420 मिलियन के आसपास का यहाँ पे प्रॉफिट कंपनी ने अर्न किया है, जिस वजह से इसके प्राइस में काफी बड़ा मोमेंटम आपको देखने को मिला। तीसरा जो यहाँ पे सबसे बड़ा देखने को मिला है, एक्सपेंस में भी यहाँ पे कटौती की गई कंपनी का। यहाँ पे आप देख सकते हैं 31 बिलियन का यहाँ पे एक्सपेंस था, जिसे 21 बिलियन के आसपास यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे भी जबरदस्त डेडलाइन देखने को मिला। आने वाले टाइम में जीरो बैंक डेब्ट स्टेटस को अचीव कर लेगी कंपनी, यानी कोई भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस कंपनी के पास नहीं होगा, चाहे प्राइवेट हो पब्लिक हो। इस वजह से यहाँ पे इन्वेस्टर का फोकस देखने को मिला है और यहाँ पे बड़े वॉल्यूम के साथ ट्रेडिंग होता हुआ दिखा था। पिछले 3-4 दिन पहले भी जब इसमें तेजी आई थी, बड़े वॉल्यूम के साथ यहाँ पे तेजी आई थी और आज भी उससे भी ज्यादा वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ट्रेडिंग होता हुआ दिखा है। हम लोग चार्ट पे इस चीज को देखेंगे। उसके बाद बात करेंगे क्यों आने वाले टाइम में भी स्टॉक में मोमेंटम बना रह सकता है, इसके बारे में भी थोड़ा बहुत हम लोग जानते हैं। बात करें यहाँ पे कंपनी की, तो कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है जो रिलायंस एन्यू सनटेक, जो कि कुरनूल में 930 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट अनाउंस कर रही है। और ये एशिया की सबसे लार्जेस्ट सोलर प्रोजेक्ट होगी अपने टाइप की और इसे 2 साल में इसको फाइनल स्टेज तक ले जाने का टारगेट रखा गया है। उसके बाद बात करें इसकी एक और सब्सिडरी कंपनी है जो कि 350 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश कर रही है। रिलायंस पावर भी विशाखापट्टनम में इंटीग्रेटेड सोलर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एस्टेब्लिश कर रही है, लगभग 65 बिलियन का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रही है कंपनी। और जिस तरह से इंडिया का टारगेट है 2031-32 तक 500 गीगावाट का एनर्जी जो रिन्यूएबल सोर्स से लेने की, उसमें इस कंपनी को काफी बड़ा फायदा यहाँ पे होता हुआ दिख सकता है। इस वजह से आने वाले कुछ टाइम ये स्टॉक मोमेंटम में रह सकता है। और जैसे कंपनी टारगेट रख रही है कि अपने डेट को 0 तक लाने का, और जिस तरह से कई सारे प्रोजेक्ट कंपनी अनाउंस कर रही है, तो 2-3 साल में इस कंपनी का जो फाइनेंशियल और भी स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिख सकता है। और जिस तरह से सरकार का फोकस है कि रिन्यूएबल एनर्जी में 500 गीगावाट का यहाँ पे एनर्जी कैपेसिटी होना चाहिए, उसमें भी इस कंपनी को फायदा होता हुआ दिख सकता है। तो चलिए हम लोग चार्ट पे समझते हैं कहाँ पे इसका नेक्स्ट टारगेट आ सकते हैं। आज भी इसमें लगभग 8 से 10-11% की तेजी थी और 58 रुपीज के पास स्टॉक ने क्लोजिंग दिया है। और जिस दिन तेजी आई थी 3-4 दिन पहले जिसकी बात कर रहा था मैं, उसके 2-3 दिन स्टॉक ने यहाँ पे होल्ड किया और जैसे ही इसने हाई को निकाला और यहाँ पे जबरदस्त तेजी देखने को मिला है। और यहाँ पे वॉल्यूम की बात कर रहा था मैं, जो वॉल्यूम आज देखिए जबरदस्त यहाँ पे आपको वॉल्यूम आता हुआ दिख रहा होगा, उस दिन भी वॉल्यूम काफी जबरदस्त था। तो बड़े वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ट्रेडिंग हो रहा है, यानी कि बड़े पोजीशन यहाँ पे बन रहे होंगे। इस वजह से आने वाले टाइम में भी स्टॉक मोमेंटम में आपको दिख सकता है। नेक्स्ट टारगेट की बात करें तो यहाँ पे स्टॉक आप देख रहे होंगे 65 रुपीज के आसपास यहाँ पे रेसिस्टेंस है
और हो सकता है यहाँ पे स्टॉक ये जा सके। अगर स्टॉक ये कल के हाई को क्रॉस करता है तो यहाँ पे हो सकता है 65 के रुपीज के पास स्टॉक जा सकता है।